नमस्कार, स्वागत है आपका जी के शॉर्ट में। आज हम लोग बौद्ध धर्म को देखेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और से इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदान में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें जैन और बौद्ध समुदाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। तो आइए सबसे पहले गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ। बुद्ध एक क्षत्रिय कुल के थे। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया या माया देवी थी, जो कि कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। इनकी माता की मृत्यु हो जाने के कारण बुद्ध का पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की। बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा थी। यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा तथा भद्रना थी। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक तथा सारथी चन्ना था। बुद्ध की मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में मल्ल की राजधानी कुशीनगर में हुआ था। यह फोटो परिनिर्वाण मुद्रा का है। एक कौंडिल्य ब्राह्मण ने बुद्ध के जन्म के समय ही भविष्यवाणी की थी, या तो यह बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। इस कौंडिल्य ब्राह्मण का नाम कालदेव था। बुद्ध जब बड़े हुए तो उसने 4 दृश्य को देखा: एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी को, जिससे बुद्ध के अंदर वैराग्य का भावना उठी। एक दिन गौतम बुद्ध अपने नगर भ्रमण पे निकले। अपने रथ पे बैठे और चल दिए। जिस रथ का सारथी चन्ना तथा घोड़ा कंथक था। कुछ दूर जाने पर उन्होंने एक बूढ़ा आदमी को देखा, जो शारीरिक रूप से कमजोर और असक्षम था। थोड़ी और दूर गए तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, जो लाचार एक बिस्तर पर लेटा हुआ था। थोड़ी दूर और जाने पर उन्होंने एक मरे हुए आदमी को देखा, जिसके आसपास लोग रो और बिलख रहे थे। इतनी पीड़ा देखकर बुद्ध को काफी दुख हुआ। थोड़ी और दूर जाने पर उन्होंने एक सन्यासी को देखा, जो एक वृक्ष के नीचे शांत और प्रसन्न मुद्रा में बैठा हुआ था। इसके बाद बुद्ध के अंदर वैराग्य का भावना उठी और उन्होंने घर त्यागने का फैसला कर लिया। उपरोक्त 4 दृश्य को देखकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिया। गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ ने अनोमा नदी के किनारे अपने सारथी चन्ना और घोड़ा कंथक को छोड़ दिए, साथ ही अपना आभूषण और राजसी वस्त्र उतारकर भिक्षु वस्त्र धारण कर ली और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। बुद्ध कुछ दिनों तक अनुपीय नामक उद्यान में रुके। उसके बाद ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ सर्वप्रथम वैशाली पहुंचे, जहां उनका मुलाकात अपने पहले गुरु आलार कलाम से हुआ। वैशाली में ही बुद्ध को आम्रपाली से मुलाकात हुआ, जिसने बुद्ध को खीर खिलाई थी। इसके बाद बुद्ध आगे राजगीर पहुंचे, जहां इनकी मुलाकात अपने दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र से हुआ। इनसे बुद्ध ने योग शिक्षा ग्रहण किया। आगे बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए उरुवेला पहुंचे, जहां 35 वर्ष की आयु में 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने सुजाता नामक कन्या के हाथों भोजन ग्रहण किया था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। यहां पर आप पीछे की चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। अनोमा नदी के तट पर बुद्ध ने अपना घोड़ा कंथक और सारथी चन्ना को छोड़ दिया। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। वैशाली में अपने पहले गुरु अलार कलाम से मुलाकात हुआ, जिससे तप क्रिया और उपनिषद का ज्ञान प्राप्त किया। राजगीर में अपने दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र से योग शिक्षा प्राप्त की और उर्वैला में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई।
ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए तथा उरुवेला का वह क्षेत्र जहां ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया कहलाया। इन्हें तपस्या के 8वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। उरुवेला में बुद्ध को 5 साधक या मित्र मिले, जिसे अपना अनुयायी बनाया। कौंडिन्य, वप्पा, भदिया, माहनामा और अस्सग बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने की घटना संबोधि कहलाई। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ और श्रीपट्टनम में दिया। बुद्ध का पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इन्होंने 5 ब्राह्मणों को पाली भाषा में उपदेश दिया, जिसकी जानकारी संयुक्त निकाय में मिलता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश पाली भाषा में तथा कौशल के राजधानी श्रावस्ती में दिई। बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया है। नोट: बुद्ध अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर के सुभद्द को दिया। यहां बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में ही बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य बताया: 1 दुख, 2 दुख समुदाय, 3 दुख निरोध और 4 दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी दुख निवारण मार्ग। बुद्ध ने संसार के सभी दुखों का कारण तृष्णा या इच्छा को माना है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवियों ने वैशाली आने का आमंत्रण दिया तथा कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया। बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष श्रावस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने डाकू अंगुलीमाल को अपना शिष्य बनाया। बुद्ध जब राजगीर पहुंचने तो सबसे पहले बिंबिसार ने बुद्ध का स्वागत किया एवं वेणुवत्त दान में दिया। बुद्ध के अष्टांगी का मार्ग, इसे ही माध्यम प्रतिपदा अथवा माध्यम मार्ग कहा गया है। पहला है सम्यक दृष्टि यानी वस्तु की वास्तविक स्वरूप की समझ। दूसरा है सम्यक संकल्प यानी राग, द्वेष, लोभ एवं हिंसा से मुक्त विचार। तीसरा है सम्यक वाणी यानी कटु वचनों का त्याग। चौथा है सम्यक कर्म यानी सत्कर्मों का अनुसरण। पांचवां है सम्यक आजीव यानी सदाचार से युक्त आजीविका। छठा है सम्यक व्यायाम यानी मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ। सातवां है सम्यक स्मृति यानी सात्विक भाव। और आठवां है सम्यक समाधि यानी कि एकाग्रता। बौद्ध धर्म के दर्शन निम्न प्रकार है: अनीश्वरवाद यानी कि ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करना। अगला है अनात्मवादी यानी आत्मा की स्थायी की अस्वीकृति। अगला है शून्यवाद यानी संसार की समस्त वस्तुएं या पदार्थ सत्ताहीन है, शून्य है। और क्षणिकवाद यानी कि संसार की समस्त वस्तुएं क्षणिक है। बुद्ध कहते हैं कि निर्वाण इसी जीवन में प्राप्त हो सकती है, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद महात्मा बुद्ध ने अज्ञान रूपी चक्र को प्रत्युत समुत्पाद कहा है, जिसका मतलब होता है किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दे दी। ये अनुमति वैशाली में दी और इस प्रकार बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, जिसे त्रिरत्न भी कहते हैं। वो इस प्रकार है: बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध यानी सभी में उच्चतम आध्यात्मिक क्षमता, धम्म में महात्मा बुद्ध के उपदेश, और संघ जिसमें बौद्ध भिक्षु जो बौद्ध धर्म एवं संघ के नियमों का पालन करते हैं। बुद्ध ने अपना अंतिम पड़ाव हिरण्य नामक नदी के तट पर अपने शिष्य चंदू नामक सोनार के घर में सुकरमद्दव भोजन ग्रहण के कारण अतिसार रोग से हुआ। बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में मल्ल महाजनपद के कुशीनारा में वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध की मृत्यु हुई, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहलाता है। मरने के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया और 8 जगहों पर स्तूप बनाया गया, जो निम्न प्रकार है: पहला मगध, दूसरा वैशाली, तीसरा कपिलवस्तु, चौथा अल्लकल्प, 5वां रामग्राम, 6ठा कुशीनगर, 7वां पावापुरी और 8वां टेथादिप में। मृत्यु के बाद बुद्ध को तथागत कहा गया, जिसका मतलब होता है जो जैसा आया वैसा ही चला गया।
बौद्ध धर्म के प्रतीक इस प्रकार है: गर्भाधान का हाथी, जन्म का कमल एवं सांरह, गृह त्याग या महाभिनिष्क्रमण का घोड़ा, ज्ञान का पीपल या बोधि वृक्ष, निर्वाण का पद चिन्ह मृत्यु या महापरिनिर्वाण का स्तूप, और उपदेश का धर्म चक्र प्रवर्तक। अब बौद्ध संगतियों के बारे में जानते हैं। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ, जिसका अध्यक्ष महाकश्यप थे। यह राजगृह में आयोजित हुआ। प्रथम बौद्ध संगति में सुत्त पिटक तथा विनय पिटक का संकलन किया गया। या द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व कालाशोक के शासनकाल में हुआ, जिसका अध्यक्ष सर्वकामी थे। यह वैशाली में आयोजित किया गया। द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के अनुशासन को लेकर विभाजन हो गया, जो स्थाविर और महासंधिक कहलाए। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में हुआ, जिसके अध्यक्ष मोग्गलीपुत्र तीस थे, जो पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में हुआ, जिसके अध्यक्ष वसुमीत एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। यह कश्मीर के कुंडलवन में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बांट गया। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। हीनयान वाले बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे। हीनयान के दो शाखा है। पहला है वैभाषिक, जिसका प्रमुख वसुमित्र एवं बुद्धदेव थे, तथा दूसरा सौत्रांतिक था, जिसका आधार सुत्त पिटक है। अब महायान, इसके अनुयायी बुद्ध को देवता मानते थे तथा उनकी पूजा की जाने लगी। महायान के भी दो शाखा है। पहला है माध्यमिकवाद या शून्यवाद, जिसके प्रवर्तक नागार्जुन थे, तथा दूसरा विज्ञानवाद, जिसके प्रवर्तक मैत्रेयनाथ थे। नोट: महायान शाखा का साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बौद्ध संगतियों में संकलित किए गए ग्रंथ को त्रिपिटक कहा गया है, जिसकी संख्या 3 है: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। पिटक का शाब्दिक अर्थ टोकरी होता है। पहला है सुत्त पिटक। इसमें बुद्ध के प्रवचनों और उपदेशों एवं विचारों का संग्रह किया गया है, जिसकी भाषा पाली थी। दूसरा है विनय पिटक। इसमें संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार, विधि, निषेधों आदि का संग्रह है। इसकी भी भाषा पाली है। तीसरा है अभिधम्म पिटक। इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह मिलता है। इसकी भाषा अधिकांश पाली भाषा में है, जबकि कुछ जगहों पर संस्कृत में मिलती है। रुम्मीनदेई स्तंभ बुद्ध के जन्म से संबंधित है, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी बिंबिसार, उदयन, कनिष्क, अशोक, हर्षवर्धन आदि थे। बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान को विहार और बौद्धों का पूजा स्थल चैत्य कहलाता है। बुद्ध के समकालीन अवनति राजा चंडप्रद्योत था, जबकि कौशल का राजा परसेंजित था। बिंबिसार गौतम बुद्ध के मित्र तथा संरक्षक था। देवदत्त के कहने पर ही अजात शत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। यह वही देवदत्त है जिसने बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था। बुद्ध के समय सबसे बड़ा शक्तिशाली गणतंत्र वैशाली था। ऐसा माना जाता है कि अशोक की पत्नी तिशरक्षिता और सुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धि वृक्ष को नाश करने का प्रयास किया था, जबकि गौर प्रदेश यानी कि बंगाल के शिव भक्त शासक शशांक ने बौद्धि वृक्ष को कटवा दिया था। अगला पॉइंट है प्रवृज्ञा। उसे कहते हैं जो संसार को छोड़कर तपस्वी जीवन शैली अपनाते थे। बौद्ध धर्म के अनुयायियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला भिक्षुक, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करते थे, और दूसरा उपासक, जो गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानते थे। बौद्ध धर्म से संबंधित लेखक पहला है अश्वघोष, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। इन्होंने संस्कृत में बुद्ध चरित्र की रचना की।
बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। अगला है नागार्जुन, जिसे शून्यवाद के प्रवर्तक माना जाता है। इन्हें महायान सखा के मध्यम स्कूल का संस्थापक माना जाता है। अगला है असंग, यह योगाचार के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक थे। अगला है वसुबंधु, इनकी सबसे बड़ी कृति अभिधर्म कोश है, जिसे बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण विश्वकोश माना जाता है। अगला है बुद्ध घोष, इन्होंने विशुद्धिमग्ग अर्थात शुद्धि का मार्ग को प्रतिपादित किया। बोधिसत्व के प्रतीक, सबसे पहले जानते हैं कि बोधिसत्व किसे कहते हैं, तो सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व माना जाता है। बोधिसत्व के प्रतीक निम्न प्रकार है: कलशधारी का बोधिसत्व मैत्रेय, वज्रधारी का बोधिसत्व वज्रपाणि, पद्मधारी का बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और खड्गधारी का बोधिसत्व मंजुश्री। अब बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। बुद्ध के अन्य नाम सिद्धार्थ, शाक्य मुनि और तथागत था। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। इसकी सूचना अशोक के रुम्मीनदेई अभिलेख से मिलती है। बुद्ध अपना अधिकांश वर्षावात श्रावस्ती में बिताए, जबकि अपनी अंतिम वर्षावात वैशाली में बिताए। सबसे पहले जानते हैं वर्षावात क्या होता है। तो वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु महाविहारों में रहते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित होता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर फिर से धर्म प्रचार का कार्य शुरू करते थे और बौद्ध भिक्षु पवारण या पवज्जा नामक समारोह आयोजित करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते और आगे का योजना बनाते थे। इस समारोह में भिक्षु अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। इसे ही वर्षावात कहते हैं। अगला पॉइंट है महाबोधि मंदिर गया में है। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में है, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। विश्व के सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 400 मीटर है। स्तूप का मतलब किसी वस्तु का ढेर होता है, जबकि सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। जबकि भारत का सबसे बड़ा स्तूप सांची में स्थित है। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज यानी कि द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। नवबौद्धवाद के प्रतिपादक भीमराव अंबेडकर थे तथा सारनाथ में स्थित भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। बुद्ध की प्राचीन मूर्तियां मथुरा एवं गांधार शैली में निर्मित है। भारत में सर्वप्रथम मूर्ति पूजा का नींव बौद्ध धर्म ने रखी थी। कनिष्क ने सबसे पहले बुद्ध को मानव रूप में अपने स्वर्ण मुद्रा पर अंकित किया था। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की 5वां पीढ़ी का है। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्योहार वैशाख पूर्णिमा के दिन है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ। इसी दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला है दीपवंश तथा महावंश। बौद्ध ग्रंथ की रचना श्रीलंका में हुई थी। बोरोबुदुर नामक स्तूप विश्व का सबसे विशाल तथा अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप है, जिसका निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने इंडोनेशिया में कराया था। बौद्ध धर्म के पतन के कारण निम्न है: संस्कृत भाषा का प्रयोग, संघ में भ्रष्टाचार, ब्राह्मणवाद का उदय। दरअसल अंतिम मौर्य राजा बृहदठ को मारकर उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सत्ता संभाली और मगध पर ब्राह्मण वंश स्थापित हुआ, जिससे बौद्धों को मिलने वाला राजकीय आश्रय बंद हो गया। इसके अलावा गौर के शैव शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, आदि प्रमुख कारण है। कुछ अन्य धार्मिक संप्रदाय और उसके संस्थापक को देख लेते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोशाल, घोर अक्रियावाद संप्रदाय के संस्थापक पूर्ण कश्यप, अच्छेदवादी या भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक अजित केस कंबलीन, नित्यवादी संप्रदाय के संस्थापक पकुध कच्छायन और संदेहवादी, अज्ञेयवादी, अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय वेलट्ठीपुत्र थे। तो ये था बौद्ध धर्म, जिसे हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में देखा।
अगले वीडियो में इससे संबंधित सारे प्रश्न को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।